हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। दिस इज योर यूनिट नंबर 4, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फोर्स, पुल और पुश। सेकेंड, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। थर्ड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय liquids and gases. Fourth, atmospheric pressure. Fifth, pressure. Sixth, type of forces, resultant force. Next, unit of pressure and last में हम डिस्कस करेंगे pressure exerted by air. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। We done a lot of activities in our day like pushing things, pulling things, hitting a cricket ball etc. ठीक है, हम रोज़ाना बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को पुश करना, किसी भी थिंग को पुल करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हिट करना, जैसे बॉल को या फिर क्रिकेट बॉल को। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी मैनी थिंग्स मूविंग। ठीक है, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही होंगी। ठीक है, सम मूव स्लोली एंड सम मूव फास्ट। कुछ बहुत स्लोली मूव कर रही होंगी तो कुछ बहुत फास्ट। ठीक है, आ रोलिंग बॉल में सडनली चेंज इट्स डायरेक्शन। और एक जो रोलिंग बॉल है वो अचानक से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कॉज दीज चेंजेस। क्या आपको जानकर कभी आश्चर्य हुआ है या फिर आप कभी वंडर्ड हुए हो इन सारी चीज़ों को जानकर कि ऐसा क्या कारण है इन चेंजेस का। अ बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग और स्टॉप मूविंग, चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप ऑन इट्स ऑन। कोई भी बॉडी खुद से मूव करना स्टार्ट नहीं करती है और खुद से स्टॉप नहीं होती है और ना ही अपने डायरेक्शंस को चेंज करती है या फिर शेप्स को चेंज करती है खुद से। दिस हैपन्स बिकॉज फोर्स इज अप्लाई टू द बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है। लेट अस लर्न व्हाट इज फोर्स। आइए हम सीखते हैं, जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स, पुल और पुश। When we pull or push an object, it moves. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो मूव करता है। We use force to perform various day to day activities. ठीक है, हम यूज़ करते हैं फोर्स का अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। राइट, पुल एंड पुश आर फोर्सेस। पुल एंड पुश क्या है, हमारे फोर्सेस होते हैं। अब पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, एक पुल और पुश एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, उसको हम कहते हैं एक पुल एंड पुश एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। फोर्स को हम डिनोट करते हैं लेटर एफ से। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। फोर्स डज नॉट ऑलवेज मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हमेशा एक ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कराता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट पुश अ वॉल विदाउट डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इट्स पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए, आप एक वॉल को पुश नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको उसकी पोजिशन से डिस्प्लेस ना कर दें। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड फोर्स विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, आइए हम फोर्स को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, फोर्स एज अ पुश। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे बाय अप्लाइंग फोर्स। जब हमारा, अब देखो यहाँ पर आपको पता है फोर्स एज अ पुश, जब हम फोर्स को एज अ पुश यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है फोर्स को अप्लाई करके। ठीक है, फर्स्ट, पुशिंग अ डोर टू ओपन इट। ठीक है, एक डोर को पुश करना ओपन करने के लिए। सेकेंड, अ लेडी पुशिंग अ प्रैम। एक लेडी क्या पुश कर रही है, प्रैम को पुश कर रही है। अ वेजिटेबल वेंडर पुशिंग अ वेजिटेबल कार्ट। वेजिटेबल वेंडर जो होते हैं वो वेजिटेबल कार्ट को पुश कर रहे हैं। अ बॉय किकिंग अ फुटबॉल। एक बॉय जो है वो किक कर रहा है फुटबॉल को। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स इज एज अ पुल। अब फोर्स को जब हम पुल के लिए यूज कर रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड द अप्लाइड फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिधर की साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर की तरफ। ठीक है, फर्स्ट, अ हॉर्स exerts a pull to move a tongue. ठीक है, अब जो एक हॉर्स होता है वो एक्सर्ट करता है पुल करना जब हम टोंग को, उसकी जो टोंग होती है उसको मूव करते हैं। पुलिंग अ डोर टू ओपन इट। ठीक है, एक डोर को पुल करना अपनी तरफ ओपन करने के लिए। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक है, एक बकेट, जैसे वाटर को आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एक कुएं से निकाल रहे हैं बकेट से। ओपनिंग आ ड्रॉअर ऑफ अ टेबल। ठीक है, एक टेबल की ड्रॉअर आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पुलिंग फोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्सेस आर ड्यू टू एन
इंटरेक्शन। फोर्सेस हमारे किसकी वजह से होते हैं? इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज अ कार विच इज नॉट स्टार्टिंग। सपोज करना है आपको, एक कार है जो स्टार्ट नहीं हो रही है। नाउ इफ यू स्टैंड बिहाइंड द स्टेशनरी कार इट विल सर्टेनली नॉट मूव, ठीक है। अब आपको क्या करना है? खड़ा होना है उस कार के पीछे और वो मूव नहीं करेगी सर्टेनली, ठीक है, निश्चित रूप से मूव नहीं करेगी। नाउ इफ यू पुश द कार दैट इज फोर्स इज अप्लाइड, कार विल बी बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर अब आप पुश करते हैं कार को और फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन में, तो वहाँ पर क्या होगा? जो डायरेक्शन है हमारी, उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में बेसिकली मूव करने लग जाएगी वो कार, ठीक है। When we kick a ball or pull a cart, interaction of two objects is required, ठीक है। जब हम किक करते हैं एक बॉल को या फिर पुल करते हैं कार्ट को, तो इंटरेक्शन की रिक्वायर्ड होती है टू ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। Thus we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play, ठीक है। इसलिए हम इन्फर करते हैं एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं फोर्स के लिए, ठीक है, एक साथ आने के लिए। बेसिकली वी कैन देयरफॉर से दैट फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्सेस जो है इंटरेक्शन की वजह से होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। इन मोस्ट केसेस like kicking a ball, pushing a cart, pulling a drawer, the force and the object come in direct contact with each other, ठीक है। मोस्ट केसेस में क्या होता है? जैसे बॉल को किक करना, पुश करना किसी भी कार्ट को, या ड्रॉअर को पुल करना, ये सभी, इन सभी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसके, ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सच फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। हाउएवर इंटरेक्शन may not always involve a direct फिजिकल कॉन्टैक्ट। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इंटरेक्शन हैं हमारे वो डायरेक्टली हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट से इन्वॉल्व हों। सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और जो इस तरीके के फोर्सेस होते हैं जिसमें डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करती है आयरन ऑब्जेक्ट्स को बिना कॉन्टैक्ट में आए। थर्स फोर्सेस आर ऑफ टू काइंड, इसलिए फोर्सेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, टू काइंड्स के फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्कस करते हैं। फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब वो फोर्सेस हमारे जो एक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उनको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। द फॉलोइंग आर सम काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताए हैं। फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स हमारे मस्कुलर एक्शन की वजह से होते हैं वो सभी हमारे मस्कुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैन वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर और पुश अ कार्ट, एग्जाम्पल के लिए जब हम एक बकेट ऑफ वाटर को यानी कि पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा रहे हैं या फिर कार्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है। किक अ बॉल और वॉक और रन वी यूज मस्कुलर फोर्स, या हम एक बॉल को किक कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये इन सभी टाइम पर क्या हो रहा है? हमारा मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, बिहाइंडिंग of our body, breathing are all carried out due to the force exerted by the muscles, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डाइजेशन होना फूड का या फिर हम ब्रीथ करते हैं, ये सभी किसकी वजह से होता है? जो एक्सर्टेड फोर्स होता है हमारी बॉडी में मसल्स का, उसकी वजह से, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, donkeys and camels also use muscular forces to do heavy work such as pulling a cart or a tonga, plogging, carry हैवी लोड इटीसी, ठीक है। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं जैसे बुलॉक्स होते हैं, हमारे हॉर्स होते हैं, डंकीज होते हैं, कैमल्स होते हैं, ये भी अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं हैवी वर्क्स को पुल करने के लिए या फिर टॉन्ग करने के लिए, ठीक है। प्लॉगिंग करने के लिए, हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन भी एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर
which oppose the motion of one body over the other is called friction or force of friction. ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है जब टू सरफेस के बीच में, जब दो सरफेस आ जाते हैं, ठीक है, उसमें जब फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ऑपोजिट सरफेस आते हैं ऑपोजिट मोशन में, ओके, तब उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या फिर force of friction. The force of friction always acts on all moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. ठीक है, अब जो force of friction है वो हमेशा एक्ट करता है जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी में, और उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा ऑपोजिट होती है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन के, ठीक है, ऑपोजिट होती है. एग्जाम्पल, अ रोलिंग बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ द बॉल. ठीक है, एक रोलिंग बॉल जो है वो कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ग्राउंड और जो बॉल का सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन हो जाता है. ठीक है, अ साइकिल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम इफ यू स्टॉप पैडलिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द साइकिल. जो साइकिल है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही स्टॉप कर जाती है अगर आप पैडलिंग कर देना बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि रोड और साइकिल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी स्टॉप हो जाता है. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस जिनमें नीड नहीं होती है फिजिकल कॉन्टैक्ट की, उन सभी को हम कहते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, electrostatic force, magnetic force, gravitational force are examples of non contact forces. ये सब भी हमारे एग्जाम्पल हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं अब हम. एक्टिविटी फर्स्ट, टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब. एक प्लास्टिक कॉम्ब लेना है आपको, रब इट ऑन योर ड्राई हेयर सेवरल टाइम्स. आपको अपने ड्राई हेयर में कई बार उसको रब करना है. ठीक है, ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर. अब आपको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आना है, छोटे से पेपर के पीस के पास लाएंगे. व्हाट हैपन्स, क्या होता है? द पीस ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब. जो पेपर के पीस हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं कॉम्ब की तरफ. द कॉम्ब एक्वायर्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बिकम रब्ड ऑन हेयर. ठीक है, अब कॉम्ब जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है जब उसको हम बहुत देर तक हेयर में रब कर लेते हैं. तो the force exerted by a charged body on another body is called electrostatic force. ठीक है, अब जो फोर्स हमारा एक्सर्ट होता है, ठीक है, चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले when two bodies are not in contact with each other. ठीक है, ये जो फोर्स हैं हमारे, ये कब होते हैं, कब प्ले होता है? जब हमारी दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आती है. ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स. दिस एक्टिविटी शोज द मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट. ये एक्टिविटी हमें शो करेगी कि जो मैग्नेट है उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, और जो अनदर मैग्नेट होता है उसके बिना कांटेक्ट के भी. ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. जो हमारा फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट के थ्रू उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. एक्टिविटी, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स. आपको एक मैग्नेट को आयरन नेल के पास लेके जाना है. व्हाट हैपन्स, क्या होता है? ब्रिंग टू मैग्नेट्स विद लाइक पोल्स नियर ईच अदर. अब दोनों पोल्स, आपको टू मैग्नेट्स लेनी है और दोनों पोल्स को पास लेके आना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नाउ ब्रिंग टू मैग्नेट्स विद अनलाइक पोल्स नियर ईच अदर. व्हाट हैपन्स, अब क्या करना है? आपको दोनों मैग्नेट्स के अनलाइक पोल को, यानी कि अलग अलग पोल को एक दूसरे के पास लेके आना है, और फिर क्या होता है, फिर वो ऑब्जर्व करना है. यू विल ऑब्जर्व दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स नेल्स इवन दो इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द नेल्स. ठीक है, अब ऑब्जर्व करेंगे जो मैग्नेट है नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हालांकि वो कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, उसके बाद भी अट्रैक्ट करेगी. अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट व्हेन अनलाइक पोल्स आर brought near and repels another magnet when the like poles are brought together. ठीक है, अब जो मैग्नेट्स के सेम पोल होंगे उसको तो वो रिपेल्स कर देगी, यानी कि उसको अट्रैक्ट नहीं कर देगी, और जो अपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. ठीक है, नेक्स्ट नंबर था और ग्रेविटेशनल फोर्स. Every object in the universe, irrespective of its size, exerts a force on every other object. ठीक है,
अब जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में हैं, ठीक है, वो उनका जो साइज है वो एक्सर्ट करता है फोर्स की वजह से, ठीक है। दिस इज नोन एज दी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड इट फॉल्स डाउन, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके हैंड से बॉल स्लिप हो गई तो वो नीचे गिर जाएगी। फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल ऑन दी ग्राउंड, फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल होकर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउन, वाटर जो होता है रिवर में फ्लो डाउन होता है, बहता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन टुवर्ड्स दी अर्थ, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ की तरफ क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ठीक है। Resultation force, at times more than one force acts on a body at the same time, ठीक है। अब इस टाइम पर जो फोर्स है एक्ट करता है अलग तरीके से सेम बॉडी पर। इन सच अ केस द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अब इस तरह के केस में जो हमारा इफेक्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कैसे पता चलता है, नेट फोर्स पर, उसका जो नेट एक्टिंग फोर्स है उस पर। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, टेक अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल, एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है आपको, टेबल हो जैसे, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू पुश इट अलोन, पहले अब उसको आपको अकेला पुश करके देखना है। देन आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू टू पुश, उसके बाद आपको अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेनी है पुश करने के लिए। इज इट ईजियर टू डू सो, क्या ऐसा करने के लिए उसके लिए आसानी हो गई। नाउ इफ योर फ्रेंड पुशेस द टेबल फ्रॉम द ऑपोजिट एंड डज इट मूव्स, अब आपको देखना है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपकी हेल्प कर रहा है टेबल को मूव कराने में ऑपोजिट एंड से, आप दोनों, ठीक है। देखो जैसे पिक्चर में शो किया गया है, तो क्या अब वो मूव हुआ, एंड इफ सो इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अगर हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, when both you and your friend move the table in the same direction, it can easily be done and more faster than when you alone had to do it, ठीक है। जब आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ टेबल को किसी सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा, राइट। In the second case, table will move in the direction in which more force is applied. Second case में table move हो जाएगी उस direction में जिसमें आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें force apply हो रहा है, ठीक है। Thus we can conclude that, इसलिए हम क्या conclude कर सकते हैं, when two forces act in the same direction along the same line, the resultant force is equal to the sum of the two forces, ठीक है। जब हमारे two forces act कर रहे हैं सेम ही डायरेक्शन में और सेम ही लाइन में, तो जो रेजोलेंट फोर्स है वो इक्वल होगा उन दोनों फोर्सेस के, ठीक है, दोनों फोर्सेस के इक्वल होगा। नेक्स्ट, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जब टू फोर्सेस हमारे एक्ट कर रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो नेट फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, डिफरेंस अलग तरीके से एक्ट करेगा दोनों फोर्सेस के बीच में, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, आपने टग ऑफ वॉर गेम देखा होगा। व्हेन द टू साइड्स पुल द रोप हार्ड इट does not at times move in any direction, जब दोनों साइड एक दूसरे को अपनी तरफ हार्डली पुश करते रहते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव नहीं होते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज रेजोलेंट फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, ये किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारा रेजोलेंट फोर्स है उस टाइम पर एक्टिंग में रहता है, जीरो एक्टिंग में, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड of the applied force changes, it affects also changes, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं तो उस पर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं चेंजेस के टाइम पर वो अफेक्ट करते हैं उन चेंजेस पर भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फर्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स है वो चेंज करता है हमारा किसी भी मोशन जो है रेस्ट की, उसको चेंज कर देता है स्टेट को उसकी। व्हेन यू किक अ बॉल एट रेस्ट इट मूव्स, जब आप किक करते हैं एक बॉल को जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है तो वो मूव करने लगती है, राइट। इन अनदर वर्ड फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव, दूसरे शब्दों में कहें फोर्स हमारा किसी भी बॉडी को स्टेशनरी मूव में ले आता है, ठीक है।
सपोज अ बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोली, सपोज करना है कि एक बॉल हमारा धीरे धीरे मूव कर रही है ग्राउंड पर. इफ यू पुश द बॉल वाइल इट इज स्टिल रोलिंग, ठीक है, अगर आप पुश कर रहे हैं बॉल को रोल करते टाइम भी, ठीक है, तो जबकि वो रोल कर रही है उसके बाद भी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द स्पीड इंक्रीज, ठीक है, जब हमारी बॉल ऑलरेडी रोल कर रही है और उसको हम और पुश कर देंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट. दिस शोज दैट अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इससे क्या शो होता है, जब हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है. इफ यू कैच द बॉल इट स्टॉप्स मूविंग, अगर आप बॉल को कैच करते हैं तो मूव करना वो बंद कर देती है. देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर देता है. आ बाइसाइकिल कैन सॉल्व्ड डाउन और स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेकर्स, ठीक है, हमारी बाइसाइकिल जो है वो सोल डाउन हो जाती है या फिर स्टॉप कर देती है फोर्स को अप्लाई करना ब्रेकर्स पर, ठीक है, ब्रेकर्स पर हमें कम नीड होती है, ठीक है, धीरे, हाँ, ब्रेकर्स पर हम क्या करते हैं, बाइसाइकिल को स्लो डाउन कर लेते हैं बेसिकली. फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, हमारा जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको डिक्रीज कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है. वी कैन conclude from the above two examples that if the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increase, ठीक है. अब हम conclude कर सकते हैं ये बात को कि अगर हम इन दोनों ऊपर वाले एग्जाम्पल से कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन में तो उनका क्या होगा, मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उनका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है. रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन द स्पीड, ठीक है. सेकेंड, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी हमारा फोर्स चेंज कर देता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है. एग्जांपल फर्स्ट, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, फुटबॉल प्लेयर जो है अलग अलग डायरेक्शन में बॉल को किक करते हैं, राइट. सेकेंड, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल्ड एट हिम, ठीक है, अब जो बैट्समैन होते हैं वो बॉल को बॉल्ड करते हैं उनकी तरफ, ठीक है. थर्ड, अ बैडमिंटन प्लेयर हिट्स द शटल कॉक आइदर सॉफ्टली और स्मैशेस इन इट ऑन द अदर साइड ऑफ द कोर्ट, ठीक है, अब जो बैडमिंटन प्लेयर होते हैं वो भी शटल कॉक को क्या करते हैं, चाहे तो सॉफ्टली चाहे स्मैश तरीके से दूसरी कोर्ट में पुश कर देते हैं, ठीक है. Thus a force may bring a change in state of motion of an object, इसलिए हमारा जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन, उसकी स्टेट मोशन में चेंजेस ले आते हैं. स्टेट ऑफ मोशन मीन्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मीन्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसका मोशन. The two states of motion are rest and in motion, जो टू स्टेट होती है हमारी मोशन की वो कौन कौन सी होती है, रेस्ट और motion. At times you may apply force but it does not result in change in the state of motion. अब इस टाइम पर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हो सकता है उससे आपको स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी रिजल्ट ना मिले. You will not be able to move a ball, क्योंकि आप वॉल को मूव नहीं कर सकते, डेफिनेटली वॉल नहीं मूव हो सकती इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द फोर्स यू अप्लाई, चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें, राइट. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज A force can change the size and shape of an object. कोई भी हमारा जब फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है. ओके, लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 4. टेक आ प्लास्टिसिन और डो, या तो आपको एक प्लास्टिसिन लेनी है या फिर डो लेना है, ठीक है. प्रेस इट डाउन विद योर हैंड, आपको अपने हैंड से उसको प्रेस करना है, ठीक है. डिस्क्रिप्शन बताया है अब यहाँ पर आपको इसका. प्रेस प्लास्टिसिन और डो, ठीक है, आपको प्रेस करना है प्लास्टिसिन या डो को. क्या उसने साइज और शेप में चेंज किया, यस ऑफ कोर्स वो साइज और शेप में चेंज हो जाएगा उसके, ठीक है. सेकंड, टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट, रबर बैंड लेंगे आप और उसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है. स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम, अब रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं. क्या उसने साइज और शेप में चेंज किया, यस किया, ठीक है. स्क्वीज टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब, ठीक है, एक ट्यूब से टूथपेस्ट की ट्यूब से टूथपेस्ट को आपको स्क्वीज करना है,
ठीक है, हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, स्क्वीजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ द ट्यूब, ठीक है, और इसमें भी शेप और साइज में चेंज आया, यस ऑफ कोर्स आएगा। नंबर 4, प्रेस एन इन्फ्लेटेड एयर पिलो, इन्फ्लेटेड एयर पिलो को प्रेस करेंगे आप, क्या कर रहे हैं इस एक्टिविटी में, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड एयर पिलो, ठीक है, चेंज आया कोई शेप में साइज में, यस चेंज आएंगे इसमें। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पुल अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को पुल करना है आपको, स्प्रिंग हम पुल कर रहे हैं एक्टिविटी में, चेंज आई, ऑफ कोर्स चेंज आएंगे, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर एनी चेंज इन साइज एंड शेप और बोथ, क्या इनमें से हमने जो एक्टिविटी करके देखी है इनमें साइज और शेप या फिर दोनों में चेंजेस आए। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नोट डाउन करनी है। कैन यू ऐड सम मोर एग्जाम्पल्स टू द लिस्ट, क्या आप इस लिस्ट में कुछ मोर एग्जाम्पल्स और ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, वो बताना है, ठीक है। In all the above examples, we see that when force is applied on an object, its size and shape change, ठीक है, हम देख रहे हैं above examples में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसका साइज और शेप जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता है, वी कैन thus conclude that, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या परिणाम निकाल सकते हैं, फर्स्ट, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, राइट। नेक्स्ट, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फोर्स हमारा किसी भी मूविंग बॉडी को फास्टर मूव करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को स्लो डाउन भी कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बेसिकली। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पर क्या दिया, प्रेशर, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, हमारा जो फोर्स है एक यूनिट एरिया पर एक्ट करता है, वर्क करता है, ठीक है, उसकी सरफेस पर, यूनिट एरिया के सरफेस पर, उसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर का देखो आपको यहाँ पर बताया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, यानी जिस एरिया पर एक्ट हो रहा है, जिस सरफेस पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर आपको बताया। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट कटिंग अ फ्रूट विद अ शार्प नाइफ इज ईजियर देन कटिंग इट विद अ ब्लंट नाइफ, ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि जब हम किसी फ्रूट को शार्प नाइफ की हेल्प से कट करते हैं तो बहुत इजीली कट जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम उसको एक ब्लंट नाइफ की, यानी कि जो शार्प नहीं है उससे कट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, राइट। When you apply pressure on the broad end of the drawing pin, it pierces into the cardboard, ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ब्रॉडर एंड को, ठीक है, जो ब्रॉडर एंड है पिन का उसको ड्राइंग पिन की तरफ, ठीक है, तो वो पियर्स हो जाता है कार्डबोर्ड में, राइट। ऑल दीज ड्यू टू अफेक्ट ऑफ फोर्स इज रिस्पेक्ट टू द एरिया इट एक्ट ऑन, ये सब क्यों होता है, उस रिस्पेक्टेड एरिया पर, उस पर्टिकुलर जगह पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वहां पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। इन दी अदर वर्ड इट इज अ प्रेशर, और दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। दिस शोज दैट, अब ये हमें क्या शो करता है, pressure exerted is inversely proportional to the area of contact, that is the pressure product is less if the area over which force is exerted is large, ठीक है, हमारा जो प्रेशर है उसमें एक्सर्ट करता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन को, ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो एक एरिया के कांटेक्ट में आता है। जब हमारा कोई भी प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर तो उसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द प्रेशर प्रोडक्ट इज लेस इफ द एरिया ओवर विच फोर्स इज एक्सर्टेड लार्ज, ठीक है, प्रेशर जो है हमारा, प्रेशर किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, लेस प्रोड्यूस होगा अगर हमारा फोर्स ऑफ एरिया ज़्यादा है तो, ठीक है। डिक्रीजिंग द एरिया ओवर विच अ पर्टिकुलर फोर्स एक्ट इज इंक्रीजिंग द प्रेशर प्रोड्यूस, ठीक है, अब हम डिक्रीज कर देंगे एरिया को और हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा सेम एरिया के लिए, ठीक है। The area of the pointed end of our drawing pin is much smaller than its head.
Therefore, when we apply force on the head, needle is inserted in the cardboard. ठीक है, अब जो एरिया है पॉइंटेड पिन का बहुत छोटा होता है, राइट, और जब हम उसको प्रेशर के साथ अंदर करते हैं कार्डबोर्ड में तो वो इजीली चला जाता है उसका हेड, क्योंकि उस छोटे से एरिया पर ज़्यादा फोर्स हम लगा रहे हैं, राइट. Similarly, it is easier to cut fruits with a sharp knife because the area of contact of sharp knife is much less than that a blunt knife. ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो हम शार्प नाइफ से फ्रूट को कट करते हैं वो ईजियर हो जाता है हमारे लिए एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ, क्योंकि हमें उस एरिया पर प्रेशर लगाने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ती तब. ठीक है. This also explains why a camel is able to walk easily on sand, as it has flat, broad feet, or why do porters or persons lifting heavy loads place a turban round piece of cloth on their head before placing heavy loads. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यों कामिल जो है इजीली वॉक कर पाता है सैंड में अपने फ्लैट और ब्रॉड पैरों की वजह से. ठीक है, और क्यों जो पोर्टर्स होते हैं, जो पोर्टर पर्सन होते हैं जो सामान उठाते हैं या फिर, ठीक है, वो अपने सर पे टर्बन क्यों पहनते हैं, यानी कि एक कपड़ा क्यों लगाते हैं राउंड करके किसी भी सामान को उठाने से पहले. The turban increase the surface area of contact of load with their head. टर्बन क्या करती है, इंक्रीज कर देती है एरिया को, जो लोड का एरिया है वो फिर उसको ज़्यादा मिल जाता है लोड के लिए एरिया. ठीक है, दिस इज टर्न रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द हेड. इससे क्या होता है, प्रेशर जो है हेड का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ प्रेशर. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पा. जो यूनिट है प्रेशर की वो क्या है, पास्कल, पा है. ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसियन पास्कल. ठीक है, और इसको बाद में नेम दिया गया फ्रेंच साइंटिस्ट ने, फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेसी पास्कल ने. ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर. ठीक है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस. प्रेशर जो है हमारे एक्सर्ट करते हैं लिक्विड और गैस के द्वारा भी. बोथ लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. दोनों लिक्विड और गैसेस दोनों में प्रेशर होता है. ठीक है, एक्टिविटी 5 को डिस्कस करते हैं. टेक अ टिन कैन और अ प्लास्टिक बोतल. आपको या तो टिन कैन लेनी है या फिर प्लास्टिक बोतल लेनी है. ड्रिल अ फ्यू होल्स ऑल अराउंड इट नियर द बॉटम. ठीक है, अब बॉटम के आपको चारों तरफ उसमें होल ड्रिल करने हैं. द होल्स मस्ट बी एट द सेम साइज फ्रॉम द बॉटम. अब जो हमारे बॉटम में होल हों वो सेम साइज सॉरी अब जो हमारे बोतल में होल होने चाहिए वो सेम साइज के होने चाहिए. ठीक है. फिल द बॉटल विद वाटर. बॉटल को आपको फिल करना है वाटर से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर रशेस आउट फ्रॉम ऑल द होल्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द कैन. ठीक है, अब वाटर जो है सभी होल से एक साथ बाहर निकलने लगेगा सेम डिस्टेंस से. ठीक है. दिस शोज दैट लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम डेप्थ. इससे हमें क्या शो होता है, जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनमें इक्वल प्रेशर होता है जब वो ऑल डायरेक्शन में हो और सेम डेप्थ पर हो तो. ठीक है. नेक्स्ट, एक्टिविटी 6. टेक अ टॉल कैन एम्प्टी टेल्कम पाउडर कैन. ठीक है, आपको अब एक टॉल कैन लेनी है या फिर आप एम्प्टी टेल्कम पाउडर कैन भी ले सकते हैं. मेक 3 होल इन इट, 1 ऑन 1 साइड एट डिफरेंट हाइट्स. अब आपको एक ही साइड 3 होल्स बनाने हैं डिफरेंट हाइट पर. फिल द कैन विद वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट प्रेशर एंड हैंस इट ट्रेवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हमारे तीनों होल्स हो जाएंगे उसके बाद हम वाटर फिल कर देंगे तो जो हमारा सबसे नीचे लोएस्ट जो होल होगा उसमें से जो वाटर बाहर आएगा वो ग्रेटेस्ट प्रेशर से आएगा, नहीं बहुत प्रेशर से बाहर आएगा. ठीक है. whereas water coming out from the highest hole falls near due to least pressure of water. और जबकि दूसरी तरफ हमारा जहाँ पर सबसे ऊपर होल है, ठीक है, वहाँ पर जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत लीस्ट होगा, कम होगा. वाटर फ्रॉम मिडिल होल फॉल्स इन बिटवीन. और जो मिडिल होल है हमारा उसमें
जो उसका फ्लो है वाटर का वो बिटवीन होगा, बीच का होगा, ना कि बहुत तेज ना ही बहुत कम, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर प्रेशर इंक्रीज द डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक्टिविटी हमें शो क्या करती है कि वाटर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है डेप्थ ऑफ वाटर से, ठीक है, जितनी इसकी गहराई होगी उससे। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, टेक अ रबर पिन एंड फिट अ बलून टाइटली ऑन वन ऑफ इट्स एंड। एक रबर पिन लेनी है आपको, ठीक है, और बलून के एक एंड पर उसको टाइटली फिट कर देंगे आप। फिल वाटर फ्रॉम द अदर एंड, दूसरी तरफ आपको उसमें वाटर फिल करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल सी दैट द बलून इन्फ्लेट्स विद द प्रेशर ऑफ वाटर, आप देखेंगे कि बलून जो है हमारा वाटर के प्रेशर के साथ इन्फ्लेट होने लगेगा, धीरे धीरे फूलने लगेगा, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि लिक्विड में सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है प्रेशर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, इसको हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ठीक है। अभी हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर जाना, अब हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर जानेंगे, ठीक है, कि एयर में भी प्रेशर होता है। गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस में भी प्रेशर होता है, ठीक है। एक्टिविटी 8 डिस्कस करते हैं। टेक अ बलून, एक बलून लेंगे आप, इन्फ्लेट इट, लीव द माउथ ओपन, ठीक है, आप उसको इन्फ्लेट करेंगे और माउथ को खुला छोड़ देंगे। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? द एयर मूव्स आउट एंड द बलून डिफ्लेट्स, एयर बाहर निकल जाएगी और बलून जो है वो डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। टेक अ बलून, नेक्स्ट वे से आपको बलून लेना है, प्रिक इट विद अ निडल टू मेक होल, एक होल बनाने के लिए उसमें आपको क्या करना है? निडल से प्रिक करनी है। कैन यू फिल एयर इन इट, क्या आप उसमें एयर फिल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आंसर क्या होगा? नहीं। The above activity shows that air exerts pressure in all direction and also on the wall of the container, ठीक है। ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर में प्रेशर होता है सभी डायरेक्शंस में, और जो वॉल्स होती हैं हमारी उन पर भी, जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं वहां पर भी एयर का प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दी अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ाई कर चुके हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ हवा है, ठीक है, हवा ने उसे घेरा हुआ है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और ये जो एनवलप है एयर का इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर गैसेस का मिक्सचर होता है। लाइक गैसेस कौन कौन सी होती हैं इसमें? एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। एयर में प्रेशर एक्सर्ट होता है और अर्थ पर उसके वेट की वजह से भी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ द एयर मूव इट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें डिफाइन करता है कि एयर में कितना प्रेशर है उसके वेट पर, ठीक है, उसके वेट से डिफाइन करता है। एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल, सी लेवल पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 100,000 पास्कल, ये लगभग 100,000 पास्कल होता है वहाँ पर, ठीक है। एयर ऑलवेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ह्यूमन बॉडी बिकॉज ऑफ द टॉल कॉलम्स ऑफ एयर अबव अस, एयर हमेशा एक्सर्ट करती है अपने प्रेशर को ह्यूमन बॉडी पर भी, क्योंकि वो टॉल कॉलम्स होती हैं, टॉल कॉलम्स बनी होती हैं एयर की हमारे ऊपर, ठीक है। डू यू फील दिस प्रेशर, क्या आप इस प्रेशर को फील करते हैं? नो, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड दैट ऑफ फ्लूइड्स इन आवर बॉडी बैलेंस आउट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो प्रेशर है हमारे ब्लड का वो फ्लूइड कर रहा है, बह रहा है हमारी बॉडी में और बैलेंस कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। जो हमारा ब्लड है वो बैलेंस कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। नेक्स्ट, Otto van Guericke, a German physicist in the 1600s डेमोन्स्ट्रेटेड एयर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है एक जर्मन फिजिस्ट थे ये ऑटो वैन ग्यूरिक, इन्होंने क्या बताया हमें? 1600 डेमोन्स्ट्रेटेड एयर प्रेशर को बताया इन्होंने, ठीक है, 1600 एयर प्रेशर को। ही जॉइन 2 hollow semi circular balls made of copper of 51 centimeter diameter and remove the air inside with the help of शगन पंप, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 2 होलो सामी सर्कुलर बॉल्स को
ठीक है, आपस में ज्वाइन कर दिया, जो कि कॉपर की थी, ठीक है। उसका डायमीटर था 51 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके इनसाइड जो भी एयर थी उन्होंने एक टूल की हेल्प से, पंप की हेल्प से उसको सक कर लिया, बाहर निकाल दिया। He got a team of 8 hours each to pull each hemisphere apart, ठीक है। अब उनको वहां से 8 sorry, let's read it again. He got a team of 8 horses each to pull each apart, showing the each to pull hemisphere apart, ठीक है। अब उनको 8 हॉर्सेस की टीम लगी, ठीक है, यानी कि 8 घोड़ों की मदद लगी उसको पुल करके ले जाने के लिए, हेमिस्फेरिक यानी कि उस जगह से दूर ले जाने के लिए। The two balls held together could not be pulled apart, showing the enormous force of the atmospheric pressure, ठीक है। अब जो हमारे दोनों बाउल्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, उनको पुल करके नहीं ले जाया जा सकता ज़्यादा दूर। इससे क्या शो हो रहा है, एनर्मस फोर्स जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एयर प्रेशर को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट टोरिसेली, ठीक है। अब इसको डिस्कवर किया था इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नेम है टोरिसेली, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गॉट अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है जब हम गॉट अप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज वी गो अप द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीज एंड हैंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, जब हम गॉट अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो जो लेंथ ऑफ कॉलम है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर है एयर का वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। माउंटेनर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स at times experience bleeding through their nose, ठीक है। माउंटेनर्स जब हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं उस टाइम पर कई बारी उनको नोज ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू rupturing of blood vessels in the body due to sudden decrease in the air pressure, ठीक है। ये किस लिए होता है, उनकी बॉडी में अचानक से जो एयर है उसका डिक्रीमेंट शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमको बताया है द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन टॉप ऑफ योर हेड इज अबाउट 225 kg, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का जो वेट है हमारे हेड से ऊपर वो कितना है, 225 kg, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।